तो इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ती है। ठीक है, क्या होगा? तो यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। एक आवेश द्वारा अपनी स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, लेकिन यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता एक जो है 90 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 120 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है। इसके लिए बल्ब के श्रेणी क्रम में एक तार लगाएंगे जिसका प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे देखिए P बराबर है 90 वाट, ठीक है, V1 है 30 वोल्ट, ठीक है, तो P बराबर होता है V²/R, ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 30 × 30/90। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा? V²/P, यानी 10 ओम, ठीक है। अब P बराबर होता है VI, ठीक है, P बराबर क्या होता है? VI, तो I बराबर होगा P/V यानी 90/30 यानी 3 ओम। तो V2 क्या होगा? V2 होगा 120 - 30, 120 - 30 यानी 90 वोल्ट। तो R बराबर होगा V/I यानी 90/3, ये निकल जाएगा 30 ओम, ठीक है, कितना? 30 ओम यानी C ऑप्शन, ठीक है। तो चूंकि P बराबर होता है V²/R, ठीक है, अब P बराबर होता है VI, ठीक है, P बराबर VI, यहाँ से V2 निकालिएगा, ठीक है, तो V2 निकल जाएगा 120 - 30, R बराबर होता है V/I। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉनों के पुंज की प्रकृति होगी अपसारी। तो देखिए समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन के जो है पुंज की प्रकृति अपसारी होगी। एक ही दिशा में चलते हुए इलेक्ट्रॉनों के दो समानांतर बीम एक दूसरे को आकर्षित करेगी। एक इलेक्ट्रॉन अपने वेग के साथ विद्युत क्षेत्र में यह विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है और तब इलेक्ट्रॉन का वेग कम हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश के कारण उस पर लगने वाला बल उसकी गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। इस प्रकार मंदता उत्पन्न होती है। एक उत्तल लेंस के सामने लेंस के फोकस से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। वस्तु का लेंस के पीछे फोकस से 3 f दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए यदि x मानते हैं तो दूरी क्या होगा? -x - 5, ठीक है, यानी प्रतिबिंब दूरी भी होगा x + 3x यानी कितना? 4x, ठीक है, 4x। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है, तो 1/4x - 1/-x - 5 बराबर 1/x, 1/x + 5 बराबर 3/4x, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? 15, C ऑप्शन। नेक्स्ट कहता n बराबर 1.5 के एक अवतल लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता तो R1 कितना है? -50 सेंटीमीटर, R2 है इन्फिनिटी, तो 1/f बराबर होता μ - 1 × 1/R2 - 1/, ठीक है, 1/R1 - 1/R2, यानी ये हो जाएगा 1/f बराबर 1.5 - 1 इंटू में 1/-50 - 1/, इसको यदि आप अल्फ़ा मान लें, ठीक है, अल्फ़ा, तो P बराबर क्या होगा? 0.5 × 1/-50, ठीक है, -50,
तो यहाँ पे देखें तो P बराबर होगा 1/100 यानी -1 डायोप्टर। कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह बहुत भारी तारों के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल t से चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है r⁻⁵/2 है तो क्या अनुक्रमानुपाती है तब तो यहाँ पे एफ जी ये जो है अनुक्रमानुपाती है -π/2 की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको यानी टी, देखिए यहाँ पे t², ठीक है, समानुपाती होगा r⁻1 + 5/2। ठीक है, 1 + 5/2 यानी r⁻ कितना 7/2। ठीक है, यानी t² समानुपाती r⁻⁷ 7/2। कथा और समान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप में जो जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक संक्रिय स्थान पर जल का वेग अधिकतम होगा तथा दाब न्यूनतम होगा। और समान अनुप्रस्थ काट के एक क्षैतिज पाइप से जल बह रहा है। पाइप के सबसे अधिक संक्रिय स्थान पर जल का वेग अधिकतम होगा तथा वेग न्यूनतम होगा। ठीक है, देखिए बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर द्रव का प्रेशर हेड जो काइनेटिक हेड और डेटम हेड का प्रति इकाई भार नियत रहता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण का उदाहरण है बी ऑप्शन यानी संघनन अभिक्रिया। एल्कोहल का निर्जलीकरण विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण एल्कोहल का निर्जलीकरण जो विलोपन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, विलोपन तथा एल्कोहल जो है ये प्रोटिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करने पर पानी का एक अणु खोकर जो है एल्कीन बनाता है। इन प्रतिक्रियाओं को जो है डिहाइड्रोजनीकरण का एल्कोहल के निर्जलीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एल्कोहल का निर्जलीकरण 3 चरणीय तंत्र का अनुसरण करता है। प्रोटोनेट एल्कोहल का निर्माण, कार्बोकेशन का निर्माण और एल्कीनों का निर्माण। कहता है कि निम्न में बेयर अभिकर्मक है बी ऑप्शन। तो देखिए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट बेयर अभिकर्मक है। बेयर अभिकर्मक बैंगनी रंग के विलयन के ठंडे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट यानी KMnO4 का एक क्षारीय विलयन है। बेयर अभिकर्मक एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, कथा किस अभिकर्मक के उपयोग द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। 120 का CN कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो टॉलेन अभिकर्मक का उपयोग द्वारा ऑक्जेलिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल में विभेद कर सकते हैं। टॉलेन अभिकर्मक आमतौर पर कीटोन्स से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट आयन होते हैं। कहता है कि फिनॉल का जिंक रज के साथ आसवन करने पर क्या बनता है। तो ए बेंजीन। फिनॉल का जिंक रंज के साथ आसवन करने पर बेंजीन बनता है। उसके बाद देखिए बेंजीन का जो संरचना है ये कुछ इस तरह से। ठीक है, हाइड्रोजन, देखिए नेक्स्ट है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s1 है। यह प्रदर्शित करता है तो उसकी मूल अवस्था। ठीक है, उसकी मूल अवस्था ऊर्जा अभिविन्यास और ऊर्जा अविभाज्यता और अभिविन्यास के मापदंडों के आधार पर नियमों के एक सेट के तहत किसी तत्व की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जिसे अभिविन्यास कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास की यदि बात करें तो 1s2 2s2 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f इस तरह से होता है। नेक्स्ट कहता कौन सा जो है यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। 123 का सी बेरियम नाइट्रेट। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। PCl5 में p परमाणु बाह्यतम कोश में 10 इलेक्ट्रॉन है। p अपने संयोजी कोश में उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त d जो ऑर्बिटल बंध बनाने में उपयोग कर सकते हैं। अतः PCl5 अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। तो फास्फोरस जो है पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। 123 का यदि देखें तो यहाँ पे 123 ऑप्शन नंबर देखिए 123 का जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पे होगा देखिए अगर K इसमें देखें तो पोटेशियम का होगा 1 प्लस आयरन का x प्लस 6 सियान का होता है -1 बराबर 0। यहाँ से x का मान +2 इसका +2। अब इसका देखिए तो यहाँ होगा 3x + 4 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो यहाँ से होगा 8/3। इसमें देखें तो आयरन का x + 5 और CO का होता है 0। तो x का मान 0। ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जेनेटिक कोड मिलते हैं ये ऑप्शन mRNA में। तो जेनेटिक कोड mRNA में मिलते हैं। आनुवंशिक कोड के गुण है कि त्रिकोड। ठीक है। अस्पष्ट और सार्वभौमिक विकृत कोड नॉन ओवरलैपिंग कोड अल्प विराम रहित और कोडन प्रारंभ करे और बंद करे विचारों में भिन्नता है। जेनेटिक कोड के उपयोग से जीवित कोशिकाएं आनुवंशिकी सामग्री अर्थात DNA या RNA अनुक्रम के भीतर जो है एनकोड की गई जो है जानकारी का अनुवाद करती हैं। नेक्स्ट है कि उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है 126 का बी। तो उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया RNA से DNA का निर्माण है। ट्रांसक्रिप्शन RNA के अणुओं में DNA जीनोम की जो है एनकोडिंग है। ठीक है। उत्क्रम अनुलेखन प्रक्रिया में एंजाइमों की एक श्रृंखला शामिल होती हैं जिन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहा जाता है और आनुवंशिकी डेटा के प्रवाह में शामिल होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RT-PCR का भी एक मूल तत्व है। एमिनो अम्ल प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित जी जो है नाइट्रोजनी क्रियात्मक समूह है 127 का सी NH2। एमिनो अम्ल प्रोटीन्स तथा यूरिया के अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजनीय क्रियात्मक समूह NH2 है। एल्कोहल का होता है OH, एल्डिहाइड का होता है RCHO, कीटोन का होता है C+OR-R, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है RCOOH, एस्टर का होता है RCOOR, ईथर का होता है ROR। ठीक है। और नाइट्राइल्स का होता है RC≡N। कहता यदि तापक्रम को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो विकर क्रिया की दर ये ऑप्शन पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। यदि तापक्रम को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो विकर क्रिया की दर पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। कहता है कि फ्यूकोजेंथिन मुख्य वर्णक बी ऑप्शन। तो फ्यूकोजेंथिक जो है फियो
फाइसी का मुख्य वर्णक है। पूरे सवाल की विशेषता है कि सरल तंतु रूपी से सघन शाखित जो विशालकाय होते हैं और संचित भोजन लेमिनेरिन अथवा जो है मेनोटोल्स स्टर से होता है। क्लोरोफिल ए वो सी पाया जाता है। ठीक है। और जेनोथिक फ्यूकोजेंथिन के अनुपात के कारण भूरा रंग विभिन्न शेड का होता है। उदाहरण लेमिनेरिया, सारगासम और क्यूक्रस। ठीक है। लाल शैवाल की विशेषता है कि सूक्ष्मदर्शी कुछ बहुकोशिकीय एवं जटिल संरचना वाले होते हैं। संचित भोजन या फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। क्लोरोफिल ए वो टी पाया जाता है। आर फाइकोइरिथ्रिन वर्णक के कारण लाल रंग होता है एवं उदाहरण के लिए ग्रेसेलिया, ठीक है, पोराफायरा, जिलीडियम आदि। कहता है कि ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह पाचन में सहायक है। सी ऑप्शन। तो ट्रिप्सिन पेप्सिन से भिन्न है क्योंकि यह ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के पाचन में सहायक है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो केवल अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक रस द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन अग्नाशयी रस द्वारा स्रावित होता है। यकृत पीत रस जारी करता है जो पित्ताशय में होता है। लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में मदद करता है। कहता है कि निम्नलिखित में से जो है थाइलेक्वाइड किसमें पाया जाता है। सी ऑप्शन हरित लवक में। तो थाइलेक्वाइड जो हरित लवक में पाया जाता है। स्ट्रोमा के अंदर परतदार रचनाएं पाई जाती हैं जिनको ग्रेनम कहते हैं। प्रत्येक ग्रेना में सिक्कों के ढेर के समान छोटी छोटी रचनाएं। इस प्रकार के प्रत्येक रचना को थाइलेक्वाइड जो है ग्रेनम पट्टिका कहते हैं। थाइलेक्वाइड की कला पर जो है छोटे छोटे दाने उपस्थित होते हैं जिन्हें क्वांटसोम कहते हैं। डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंड को कहते हैं। तो 132 का होगा ए यानी ट्रांसपोजन। तो डीएनए के गतिशील व स्थान बदलने वाले खंड को ट्रांसपोजन कहते हैं। ट्रांसपोजन को जो है जंपिंग जीन के रूप में भी जाना जाता है। ट्रांसपोजन जो प्राकेंद्रिकीय और सुकेंद्रिकीय जीव दोनों के जीनों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कौन से जो है वसीय अम्ल से ऊतकों में स्थानीय हार्मोन्स का काम करने वाले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। बी ऑप्शन। तो एरिकीडोनिक अम्ल। एरिकीडोनिक वसीय अम्ल से ऊतकों में स्थानीय हार्मोन का काम करने वाले पदार्थ व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है। वसीय अम्ल की ऊर्जा भंडारण झिल्लियों में संरचनात्मक घटकों और स्थानीय हार्मोन इंट्रासेलुलर के अग्रदूतों में भूमिका होती है। ठीक है। वसीय अम्ल के गुण है कि अम्लता फैटी एसिड में समान अम्लता होती है। हाइड्रोजनीकरण और संतृप्त वसीय अम्ल जो बासी होने का खतरा होता है। और ऑटो ऑक्सीकरण और संतृप्त वसीय अम्ल हवा और ट्रेस धातुओं की उपस्थिति में एक रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं जिसे ऑटो ऑक्सीकरण कहा जाता है। ओजोनोलिसिस और संतृप्त वसीय अम्लों में ओजोन द्वारा क्षरण होने की उच्च संभावना होती है। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है। बी ऑप्शन यानी मध्यावस्था। तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन जो है मध्यावस्था में होता है। ठीक है। सूत्री विभाजन जो है ये मेटाफेज में निम्न घटना होती है। गुणसूत्र के जोड़े जो है खुद को इस प्रकार संरक्षित करते हैं कि कोशिका का केंद्र और प्रत्येक सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से एक जो स्पिंडल फाइबर से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संगति गुणसूत्र जो है बन जाता है। कहता है कि पार्श्वभुजोतक से वृद्धि होती है। ए ऑप्शन मोटाई में। ठीक है।
तो पार्श्व विभवोत्तक लेटरल मेरिस्टम से मोटाई में वृद्धि होती है। विभवोत्तक ऊतक के जो है 3 प्रकार के होता है। शीर्ष विभवोत्तक, इसकी विशेषता है कि जड़ों और अंकुरों की युक्तियों पर मौजूद होता है, पौधों की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है। इंटरकैलरी विभवोत्तक, इसकी विशेषता है कि पत्तियों या इंटरनोड्स के आधार पर स्थित है। इंटरनोड्स की लंबाई जो है बढ़ाने में मदद करता है। पार्श्व विभवोत्तक, यह जो है पार्श्व की ओर तने और जड़ों में स्थित होती है। तने का घेरा बढ़ाने में मदद करता है। कहता है कि हम किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया की दर को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ए ऑप्शन। तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन की दर प्रति इकाई समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा से व्यक्त की जा सकती है। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होते। एक रासायनिक प्रतिक्रिया वह होती है जिसमें अभिकारक अणुओं के भीतर बंधन टूट जाते हैं और एक नया पदार्थ बनाने के लिए उत्पाद अणुओं के भीतर नए बंधन बनते हैं। परमाणु या आयन या अणु जो प्रतिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। बनने वाले नए परमाणु या अणु उत्पाद है। रासायनिक प्रतिक्रिया द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करते हैं। मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को कहाँ काटता है। तो देखिए, मुख्य अक्ष दो अपवर्तक सतहों को अग्र शीर्ष और पिछला शीर्ष पर काटता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु जिसके लिए वस्तु अनंत पर ही फोकस कहलाता है। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है। बी ऑप्शन। पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड हार्मोन एक छोटा प्रोटीन है जो कैल्शियम और फॉस्फेट जो होम्योस्टेसिस साथ ही हड्डी फिजियोलॉजी को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड हार्मोन का प्रभाव जो है कैल्सिटोनिन के विपरीत होता है। ग्लूकागन का पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की सांद्रता को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट। और थायरॉक्सी हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। यह आयोडीन युक्त हार्मोन है। कहता है कि ठोसों में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है। तो ठोसों में गैसों की तुलना में बल्क मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि अधिक होती है। कहता है कि ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन, नरम लोहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे से बना होता है। ट्रांसफार्मर के कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर के प्राथमिक जहाँ कॉइल द्वारा उत्पादित फ्लक्स को ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कॉइल में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नरम लोहे उच्च पारगम्यता होती हैं, इसलिए यह प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय प्रवाह को द्वितीय कुंडली से पूर्ण जुड़ाव प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करना होता है। देखिए, इसमें जो है कि ठोसों में ध्वनि का गति जो है, ठोसों में ध्वनि की चाल द्रव एवं गैसों की तुलना में अधिक होती है। यानी ध्वनि की चाल ठोस ग्रेटर देन द्रव ग्रेटर देन गैस। सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कहना कौन सा तत्व गैस नहीं है। तो डी ऑप्शन। पारा और कैल्शियम गैस नहीं है। पारा एक द्रव धातु है, कैल्शियम ठोस धातु है। कुल 11 तत्व गैसें हैं जो कमरे के तापमान पर पाए जाते हैं। यह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। पारे का उपयोग धातुओं के अम्लराज के निर्माण में, सिंदूर के निर्माण में, मरकरी तथा लैंप बनाने में, थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि में।
कहता कि कौन सा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है। 142 का बी काष्ठीकरण प्रतिक्रिया। काष्ठीकरण प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तैयार करने की एक विधि। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन जो है कास्टनर जहाँ कैलेंडर सेल में सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर ध्रुवण सोडा प्राप्त होता है, जिससे NaOH प्लस CO2 ये बनाएगा 2N यानी Na2CO3 और H2। तथा क्या होता है जब क्षार धातुएं नम हवा के संपर्क में आती हैं? बी ऑप्शन, ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्षार धातुएं बहुत सक्रिय होता है। यह जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कहता ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ई ऑप्शन। तो देखिए, ट्रांस यूरेनियम तत्वों के बारे में सभी सत्य हैं। ट्रांस यूरेनियम तत्व परमाणु क्रमांक जो है >92 और यूरेनियम के बाद का तत्व है रेडियोधर्मी रूप से क्षय होते हैं क्योंकि वे अस्थिर हैं। आवर्त सारणी में ट्रांस यूरानिक तत्वों की संख्या 26 है। ट्रांस यूरानिक तत्व परमाणु संख्या 93 से शुरू होते हैं और परमाणु संख्या 118 पर समाप्त होते हैं। 93 प्रोटॉन में जो है 93 प्रोटॉन 93 प्रोटॉन में 7 नेपच्यूनियम पहला ट्रांस यूरेनियम तत्व है जो आवर्त सारणी पर यूरेनियम के ठीक दाईं ओर स्थित है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के जो है आइसोटोप सामान्य तरीकों से रेडियोधर्मी होते हैं। वे अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणों का उत्सर्जन करके क्षय करते हैं और वे अनायास विखंडित भी हो जाते हैं। प्लूटोनियम 239 का उपयोग परमाणु हथियारों में किया जाता है। प्लूटोनियम 238 का उपयोग अंतरिक्ष जांच और अन्य उपकरणों में किया जाता है। क्यूरियम 244 का उपयोग कुछ जो है पोर्टेबल एक्सरे उपकरणों में गामा विकिरणों के स्रोत के रूप में किया जाता है। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार कौन सा जो है अम्ल का गुण नहीं है? डी ऑप्शन। तो रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल का गुण नहीं है कि यह स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस को नीला नहीं। अम्ल जो है देखिए यहाँ पे कहता है कौन सा गुण सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अम्लों के गुण यह स्वाद में खट्टा होता है। यह जलीय विलयन में हाइड्रोजन यानी H+ आयन मुक्त करता है। यह प्रोटॉन त्यागने की क्षमता रखता है। यह नीले लिटमस पथ को लाल करता है। यह फिनोल्फथलीन को रंगीन बना देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। कहता है कि कवक किस प्रकार के जीव हैं? ए ऑप्शन। तो देखिए कवक आम तौर पर सेप्रोफाइटस होते हैं जो मृत और सड़ने वाले पदार्थ पर निर्भर करते हैं। जानवर विषमपोषी होते हैं अर्थात वे पौधों से प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भोजन करते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहलाता है। कवक पर्ण जो है पर्ण रहित, संवहन उत्तक रहित एवं केंद्रक युक्त होते हैं। कवक में जनन प्रायः बीजाणुओं द्वारा होता है। कवक अपने परजीवी से भोजन चूस्कांक द्वारा ग्रहण करते हैं। कौन सा अनुवांशिक विकार है? सी ऑप्शन। तो देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांसपेशी प्रणाली का एक अनुवांशिक विकार है। इसमें कंकाल की मांसपेशी का प्रगतिशील अंधपतन होता है और मांसपेशियों का ह्रास होता है। इसमें रोगियों का जीवन काल जो है अक्सर छोटा हो जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी मेंडल विकार यह विकार जीन उत्परिवर्तन के कारण और वंशावली जो विश्लेषण द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि डाउन सिंड्रोम तो एक गुणसूत्र 21 का जो है जुड़ना, ट्राइसोमी और टर्नर सिंड्रोम एक्स जो है क्रोमोसोम की अनुपस्थिति और क्लेन फेल्टर सिंड्रोम एक एक्स गुणसूत्र का जोड़।
XXY। क्रोमोसोम विकार, ये विकार गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में किसी भी परिवर्तन के कारण होता है। सबसे आम जो है मैकेलियन सबसे आम मेडेलियन विकारों में शामिल है जो है हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया यानी ऑटोसोम रिसेसिव। नेक्स्ट, नाभिक की संरचना के बारे में कौन सा गलत है? बी ऑप्शन। तो देखिए, नाभिक की संरचना में बी ऑप्शन यानी केंद्रिका प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की है। केंद्रक 4 भाग के होते हैं: केंद्रक कला, केंद्रक द्रव और केंद्रिका एवं जो है क्रोमेटिन धागा। तो नाभिक की संरचना के बारे में गलत है कि न्यूक्लियस में जो है आरएनए, डीएनए और हिस्टोन और गैस हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ये गलत कथन। कहता है कौन सा जो है कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? सी ऑप्शन। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कार्य है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम के हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों की पैकेजिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्राणु की एक्रोसोमल कैप एक अत्यधिक विशिष्ट लाइसोसोम है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा निर्मित है। ठीक है, और सामग्री यानी आम तौर पर प्रोटीन के गोल्जी कॉम्प्लेक्स द्वारा स्रावी या पुटिकाओं में पैक करता है। प्लाज्मा झिल्ली पर मौजूद अणु जो है रक्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अंततः गोल्जी के माध्यम से प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचते हैं। पादप कोशिकाओं के विभाजन के बाद जो कोशिका के मध्य क्षेत्र में पदार्थों के जमाव से कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सामग्रियों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। कौन लाभकारी कीट नहीं है? ए ऑप्शन दीमक। दीमक लाभकारी कीट नहीं है। दीमक के आंत में उपस्थित झकाई ट्राइकिनिम्फा नामक सहजीवी जो प्रोटोजोन सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। लाभदायक कीटों में रेशम कीट, मधुमक्खी तथा लाख कीट महत्वपूर्ण है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। मधुमक्खी सामाजिक एवं बहुरूपी कीट होते हैं और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहते हैं। मधुमक्खी के बहुरूपी सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। एक बड़ी सी रानी मक्खी, 100 नर जो है मक्खियाँ या ड्रोन्स, हजारों की संख्या में छोटी श्रमिक मक्खियाँ। मधुमक्खियों में सूचना प्रसारण नाच द्वारा होता है। फिर मधुमक्खी बी एंड डांस। मधुमक्खी के नृत्य को हनी बी डांस कहा जाता है। मधुमक्खियों के नाच की व्याख्या करने के लिए कार्ल वॉन फ्रिश को नोबेल पुरस्कार मिला था।